गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को आर्मी जीडी जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया गया है त्रिची में तमिलनाडु 28 दिसंबर 2020 जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस किया जा रहा है। ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किए गए हैं। तकरीबन आपको 100 से ज़्यादा जनरल ड्यूटी एज वेल एज नर्सिंग असिस्टेंट सभी एग्ज़ामिनेशंस के लिए आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए हैं रिगार्डिंग आर्मी जीडी एग्ज़ाम। कुल 50 सवाल आपसे डिस्कस किया जाएगा। राज्यसभा मेंबर्स का जो टर्म होता है वो कितने साल के लिए होता है? जैसे कि आप जानते हैं राज्यसभा जो टर्म का जो मेंबर्स है वो तकरीबन 6 साल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर लोकसभा पूछा जा रहा है तो आपको 5 साल के लिए होता है, पर राज्यसभा मेंबर्स के लिए आपको 6 साल के लिए होता है। और साथ में देखा जाए द प्लेस इज़ रिलेटेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो कि डिस्कस किया जा रहा है। 1857 जो कि हम सिपाही म्यूटिनी जानते हैं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जानते हैं, जो कि वहाँ पे मेरठ में सबसे पहले आप इस तरह का मंगल पांडे आप जानते हैं जो कि 34 रेजिमेंट से बिलोंग करता है और ये वहाँ से शुरू हुआ है सबसे पहले रिवॉल्ट। अब बात आता है हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक पूछा जा रहा है जो कि वाशिंगटन में आप देख सकते हैं और वाशिंगटन डीसी। और यहाँ पे अगर इंडिया में पूछा जाए बैंक ऑफ बैंक्स जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हो। एक ऐसा नदी है जिसका नाम सिंगी खम्बन इन तिब्बत। आप सांगपो के नाम पे ब्रह्मपुत्रा तो जानते ही हैं। अगर सिंगी खम्बन अगर पूछा जा रहा है उसका जो आंसर है वो इंडस है दोस्तों। और ये बोकारो से ये निकलती है, ऑरिजिनेट होता है। अब बात आता है दोस्तों पेले जो कि आप जानते हैं एक स्पोर्ट्समैन है दोस्तों। ये जो पेले हैं ये फुटबॉल प्लेयर है जो कि आप जानना बहुत ज़रूरी है। इंदिरा गांधी ये जो गोल्ड कप एक खेल कूद में दिया जाता है जो कि हॉकी के संबंधित स्पोर्ट्स के लिए इंदिरा गांधी गोल्ड कप। जोधपुर कहाँ पर देखने को मिलता है? जो कि राजस्थान में दोस्तों। इनमें से तकरीबन 47 क्वेश्चंस जो है प्रीवियसली पूछा गया है और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। 3 सवाल ऐसे हैं जो कि आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, वो भी हमने डिस्कस किया गया है टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर। तो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है जो भी क्वेश्चन पेपर्स दिया जा रहा है, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब बात आता है फर्स्ट ह्यूमन टू, अगला देखिएगा 8वां सवाल हम देख लेते हैं। 8वां सवाल में अगर देखा जाए पहला ह्यूमन जो कि स्पेस में भेजने वाले देश कौन सा है? जो कि हम जानते हैं रशिया से यूरी गैगारिन दोस्तों। अगला पूछा गया है पहला इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज़ जो कि आपको रविंद्रनाथ ठाकुर है दोस्तों। और इफ़ यू वांट द मटेरियल ऑफ स्टडी यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन माई मोबाइल 766730 अदरवाइज यू विजिट माई चैनल वेयर यू विल फाइंड माई ऑल वीडियोज़ ऑफ relevant examinations. I'll send it by registered post by you to you guys by जो भी सवाल जैसे कि क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको भेजा जाएगा और यू हैव टू पे बाय गूगल पे और फ़ोन पे। अगला देखिएगा सरदार सरोवर डैम जो कि आप नर्मदा नदी के ऊपर आप देख सकते हो विच इज़ लोकेटेड इन वडोदरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अगला देखिए टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी अपना उसके अंदर कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो है 7 लोग थे। काफ़ी लोग इसके अंदर हैं। 7 लोगों का पूरा आप एक बार इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। उसके अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर भी एक मेंबर कह सकते हो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि आप जानते हैं जो कि देहरादून में उपस्थित है। और लास्ट बैटल ऑफ अशोका जो कि लास्ट बैटल कलिंगा वार है दोस्तों। कलिंगा वार जो है ये कलिंगा जो है ओडिशा में आप देखने को मिलता है। और आपको पता होना ज़रूरी है कलिंगा एक ऐसी वॉर है जो कि काफ़ी ब्लड शेड हुआ था और उसके बाद उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया उन्होंने। अब पूछा गया बस्टार कहाँ पर देखने को मिलता है? बस्टार जो है छत्तीसगढ़ में ये जगह है। वो बस्टार एक डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हो। ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है जिसका रायपुर जो है
कैपिटल है दोस्तों। डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, जो कि आप जानते हैं पैसिफिक ओशन जो है काफ़ी डीपेस्ट है, और यहाँ पे मैरियाना ट्रेंच उस जगह का नाम है दोस्तों। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स इज़ कॉल्ड, जैसे कि आप जानते हैं हवा जो है एक मिक्सचर है, और 2 मेटल्स को अगर मिक्स किया जाता है उनको अलॉय कहते हैं। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो कंपाउंड है दोस्तों। ये आपको डिसिमिलैरिटी पता होना चाहिए, जैसे कि ब्रॉन्ज एंड ब्रास है। ब्रॉन्ज यानी कॉपर और टिन का मिक्सचर है, ब्रास यानी कॉपर और जिंक का दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड इन, जो कि इंटेंसिटी जो है रेक्टर स्केल में मेजर किया जाता है, और एक सेस्मोग्राफ भी आप देखने को मिलता है, पर यहाँ पे ऑप्शन में रेक्टर स्केल था। ब्रोमाइन एक नॉन लिक्विड है, जो कि रेड ब्रोमाइन जो है रूम टेम्परेचर के टाइम पे ये नॉन लिक्विड कह सकते हो ऐसा। और बात आता है सलाइवा। मुंह के अंदर जो भी सलाइवा होता है वो आप जानते हैं अपना जो पेट के अंदर जो स्टार्च होता है यानी फैट के कंटेंट को उसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है दोस्तों। और इसके अंदर टाइलिन करके एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से वो पूरा इजीली डाइजेस्ट कर देता है। लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, जो कि आप जानते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा सा बोन स्टेपीज जो कि कान के अंदर देखने को मिलेगा। लार्जेस्ट बोन जो है फ्यूमर है दोस्तों, जो कि जांग मतलब अपना हिप से लेके नीचे तक। बिलोंग्स टू एनिमल, एक जैसे कि स्नेक्स है, ये किस किस्म का एनिमल है? ये रेप्टाइल्स कहते हैं। रेप्टिलिया इस एनिमल का बिलोंग करता है। पूछा गया था डिसीज़ कॉज्ड बाय द वायरस, जो कि ऐसा कौन सा डिसीज़ है जो कि वायरस से वहाँ पे जो कि राइनो वायरस है, वो आपसे पूछा गया है। वायरस ऐसा कौन सा उस डिसीज़ का नाम दिया था आपको, आप जो भी सवाल एग्जामिनेशन दिया है आप यू कैन डायरेक्टली गो। उसमें एक ऐसा डिसीज़ था कॉमन कोल्ड, सो वो भी वायरस था। और यहाँ पे बात आता है, एक सेकंड 20 सेकंड, आई विल जस्ट गो थ्रू अगेन। सो अगेन 23rd इज़ ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड बाय, जैसे कि ब्लड प्रेशर आप जानते हैं सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर है दोस्तों। यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड जो कि आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ये बीपी जो है 120/80 रहता है, और इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड के इस्तेमाल मेन होता है, जिसकी वजह से अपना बीपी को जो है नॉर्मल रहता है। पेनिसिलिन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलिन मोल्ड्स, जो कि पेनिसिलिन हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो पेनिसिलिन मोल्ड से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, मर्क्यूरी को यूज़ किया जाता है थर्मामीटर के अंदर, जो कि काफ़ी एडहेसिव नेचर का है और काफ़ी जल्दी एक्सपेंशन भी होता है। लाइटेस्ट गैस क्या है? जो कि हाइड्रोजन है दोस्तों। अब कौन सा चीज़ एसेंशियल है सॉइल के अंदर, जो कि प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए, जो कि आप जानते हैं नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है। इस नाइट्रोजन का काफ़ी महत्वपूर्ण रूप है, जो कि सॉइल फॉर्मेशन का बहुत सॉइल से लेके पूरा नाइट्रोजन लेके प्लांट की ग्रोथ में काफ़ी यूज़फुल होगा दोस्तों। और ये मैक्सिमम मोस्ट डिफ्यूजिव एलिमेंट भी कह सकते हो। अगला देखिए, आटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग मास नंबर्स आर कॉल्ड, उनको कहते हैं उनका मास नंबर्स बराबर है। और सेम एलिमेंट्स जो कि आइसोटोप्स कहते हैं। इस तरह का आप देख लीजिएगा। द मोस्ट सूटेबल फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग, जो कि घरों के अंदर हम मैक्सिमम सूटेबल जो कि वायरिंग यूज़ किया जाता है वो कॉपर का बना हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही सस्ता है। अगर आप एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्प्रेड विद द वायर। H2O2 केमिकल फार्मूला पूछा गया था, और हाइड्रोजन पैराक्साइड है दोस्तों। अगला सप्लीमेंट्री एंगल पूछा गया, जो कि 180 डिग्रीज, और कॉम्प्लीमेंट्री अगर पूछते हैं तो 90 डिग्रीज है दोस्तों। अब मैथमेटिक्स के सवाल में अगर इसमें देखा जाए, एक M1 लोग थे जो कि 84 मेन थे और 17 दिन में काम किया। M2 लोग 119 है, कितना दिन में काम करेंगे? तो आप जानते हैं M1D1 इज इक्वल टू M2D2, जो कि टाइम एंड वर्क के बेस पे होता है, और x इक्वल टू 12 इज़ द राइट आंसर, जो कि 119 लोग जो है 12 दिन में काम कर देंगे। एक फॉर्मूला पूछा गया था, वो फॉर्मूला ये है कि आपसे बहुत ही आसान सवाल था ये सब चीज़ें। और एरिया ऑफ ए सर्किल पूछा गया है, जो कि एरिया पाई r² है दोस्तों, सरकमफ्रेंस 2 पाई r है। जैसे कि यहाँ पे
अगला सवाल यही था, सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल दिया गया था 88, 2 पाई आर इज इक्वल टू 88 और आर का मतलब 14 है दोस्तों। ये बहुत आसान है, जो कि रिपीटेड हुआ है। और छोटी सी फ्रैक्शन दिए थे 1/6 प्लस 2/3 प्लस 4/5, जो कि इसका आंसर है 49/30 दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों 1 3 5 7 11 12 11 13, जो कि इसमें जानते हैं 7 के बाद क्या आएगा। तो ये ऑड नंबर से दोस्तों, तो 9 आएगा दोस्तों। पहला 37 जो है 43% ऑफ 2750 माइनस 38% ऑफ 2990। इस फ्रैक्शन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आपको थोड़ा टाइम टेकिंग है। अगर आपके पास टाइम है ये करना चाहिए, अगर टाइम नहीं है तो आप लास्ट में इसको कर सकते हैं अगर आपके पास वक्त है तो। इस तरह का सवालों को आप थोड़ा सा स्किप करना बेहतर है दोस्तों। इसका आंसर 46.3 आएगा, ये ही आपसे पूछा जा रहा था। HCF पूछा गया, जो कि हाईएस्ट कॉमन होता है दोस्तों। अगर 18 को 2 इंटू 9 5 इंटू 9 और 8 इंटू 9 के हिसाब से करेंगे। 9 जो है हाईएस्ट कॉमन है सभी में, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है दोस्तों। अब रेसिप्रोकल पूछा गया। रेसिप्रोकल आप जानते हैं उल्टा, एक फ्रैक्शन का उल्टा क्या होता है, 13/91 को अगर उल्टा करेंगे तो 91/13 है दोस्तों। अगर उसको कैलकुलेशन ठीक करेंगे तो 7 आंसर आएगा। 40वां प्रिंसिपल दिया जा रहा था 13,000 टाइम 1 साल के लिए, रेट परसेंट 2%, कितना कुल मिलाकर अमाउंट हो पूछा उसने। अगर अमाउंट पूछा है तो सिंपल इंटरेस्ट PTR/100 के हिसाब से 260 सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अगर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों, तब अमाउंट कितना बना 13,260 रुपये आंसर इसका देना चाहिए था। अगला देखिए आपको 38, ये हमने डिस्कस किया गया है। ओके, अगला 2 अंक दिए थे x प्लस वाई का सम ऑफ द 2 नंबर्स, जो कि 300 दिया गया था। डिफरेंस ऑफ दोस 2 नंबर्स इज 150 दिया गया था, जो कि x प्लस वाई 300, x माइनस वाई जो है, जो कि डिफरेंस 150 है दोस्तों। अब आंसर आता है, दोनों कैंसिल हो जाता है, प्लस वाई माइनस वाई, 2x इक्वल टू आप 450 बनेगा, x इक्वल टू 225 बनेगा, देन y क्या होगा, सेम टाइम 75 बन जाएंगे। तो ये x एंड y का वैल्यूज़ पूछा गया है। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, जो कि पाई आर स्क्वायर एच आप जानते हैं, इनमें से आपको r दिया गया था और h भी दिया गया था। उस हिसाब से आप करेंगे 2310 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि वैल्यूम है दोस्तों ये क्यूबिक सेंटीमीटर्स में ही किया जाता है। अगला 43 देखा जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 000841। पॉइंट के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 6 नंबर है, तब क्या होगा 29 स्क्वायर आप जानते हैं 84841। तो यहाँ पे आंसर जो बन रहा था वो, अगर आप इंटू 10⁻6 और डिवाइडेड बाई 10⁻6 करेंगे, ऊपर 841 डिवाइडेड बाई 10⁻6 बनेगा, यानी 29 डिवाइडेड बाई 10 क्यूब। सो उसको आप आराम से 0.029 आंसर लिख सकते हैं दोस्तों। अगला देखिए, यहाँ पे एक लड़की है स्मिता, अकेली 25 बास्केट जो है 35 दिन में कर रही है, और 110 बास्केट जो है कितना दिन में करेगी पूछ रहे थे। यहाँ अलग अलग तरीके हैं, आप गलती से उसको M1D1 इक्वल टू M2D2 फार्मूला मत डालिए, अगर वो रॉन्ग अप्रोच है। राइट अप्रोच क्या है आप जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, M1D1H1 डिवाइडेड बाय P1E1W1, जो कि M1 यानी मैन है, डेज है, हावर्स है, प्राइस है, एफिशिएंसी, और साथ में वो काम करने का क्षमता, जो कि वर्क होता है दोस्तों। इस तरह का फार्मूला में हम लोगों से दिया गया है D1/W1 इज इक्वल टू D2/W2, जिसके हिसाब से हम करेंगे तो आराम से 12 आ जाए। यहाँ पे क्या 22 × 7 के हिसाब से आपको आंसर आएगा। यहाँ पे एक और तरीका है, अगर 25, यहाँ देखिएगा 25 बास्केट अगर 35 दिन में करती है, राइट साइड में देखिएगा 25 बास्केट अगर 35 दिन में करती है, एक बास्केट 35/25। अब पूछा जा रहा था 110, जो कि 110 यहाँ पे करो, यहाँ पे भी करो, तो उसके बाद मतलब उसके बाद अगर काट पुटेंगे 7 × 22 यानी 154 आपको आंसर आएगा। तो अलग अलग तरीके हैं दोस्तों, जो आपको सही लगे वो कर लेना। अगर आपको ये अगर समझ में नहीं आया तो मेरा टाइम एंड वर्क का जो वीडियो से देख लेना, उसमें काफ़ी फ़ायदा रहेगा। अगला पूछा गया था 1 फीट में कितने इंच होते हैं, जो कि आप जानते हैं एक स्केल होता है, एक स्केल जो है 30 सेंटीमीटर का होता है और 12 इंच होते हैं, और 1 फीट का होता है। अगला जब से पूछा गया था कि 46 वाला, जो कि रीजनिंग है दोस्तों, ऊपर से 16वां रैंक है, 15 लोग ऊपर रहते हैं एक व्यक्ति का, और कुल मिला के उस क्लास के अंदर 49 लोग हैं, तो नीचे से उसका रैंक क्या पूछा गया है। अगर ऊपर से 16 है तो उसके ऊपर 15 लोग हैं, और कुल मिला के
15 प्लस 33 कितना होगा, 48 होगा, और 16वां खुद है तो 49 है। तो यानी 33 से अगर 33 नीचे है, नीचे से अगर रैंक देखा जाए, उसका जो बंदे का रैंक है, जो भी अरुण है, उसका रैंक जो है 34 हो जाएंगे, जो कि आपसे पूछा गया। रैंक फ्रॉम द बॉटम इज़ 34, फ्रॉम द टॉप इज़ 66 है दोस्तों। यही सवाल था, बहुत आसान था। इस तरह का चिल्लर सवाल भी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको नौकरी के लिए ज़रूरत नहीं है, पहले तैयारी करो। एक डिस्टेंस का बेस पे, जैसे कि डायरेक्शन बेस पे सवाल था। इनिशियली एक बंदा स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर गया, फिर वहाँ से राइट मुड़ा उन्होंने, 5 किलोमीटर नीचे आया, जो कि आप जानते हैं डायरेक्शन साउथ हो जाता है। फिर वो राइट टर्न यानी वेस्ट की तरफ 2 किलोमीटर गया, फिर वापस वो नॉर्थ की तरफ, फिर कुल मिला के 9 किलोमीटर चला। तो 5 + 4, तो यहाँ से उन्होंने पूछा गया था फाइनल पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक दूर क्या है, जो कि आप जानते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट 4 किलोमीटर का दूर है। वही सवाल में पूछा गया था। अगला देखिए दोस्तों, अरुण है। अरुण का एक ऐसा सवाल था, उस अरुण का एक लड़की के बारे में बता रहा अरुण। वो लड़की जो है ग्रैंड मदर की, मतलब उसकी पत्नी है, जो कि मेरा उसका मतलब उस ग्रैंड मदर, ऐसा रिलेशंस था जिसके अंदर ये अरुण इस लड़की को फादर इन लॉ बन रहा था। तो ओवरऑल यह है, एक मदर का जो भी ग्रैंड सन है उसका बीबी है करके अरुण बता रहा था। तो अरुण जो है, जो कि उसकी माँ, यहाँ पे जो भी रिलेशन बन रहा था वो ऐसा था कि फादर इन लॉ बन रहा था, जो कि उस लड़की के लिए, जो कि G8 हो। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे सवाल होते हैं। अगर सवाल आप देखेंगे तो अपने आप समझ जाओगे। काफ़ी मैंने प्रैक्टिस सेट्स दिया है। अगर आपको इसकी प्रिंटआउट्स भी अगर चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपको बाय ज़ेरॉक्स सब के सब जितने भी यूट्यूब में हैं सब भेज देंगे। बीच में से देखिएगा, यहाँ पे रॉन्ग सीरीज़ दिया गया है और आपको सही आइडेंटिफाई करनी थी। 3, 6 ऐसे, फिर इसके बाद 9 ऐसे दुगना होते जा रहा है, मतलब 3 3 बढ़ते जा रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ पे 2 4 6 आना चाहिए था, यहाँ पे 3 का ऐड किया गया है। तो अगला जो आएगा वो 11 की जगह क्या होना चाहिए था, 12 होना चाहिए था। अब आखिरी सवाल है दोस्तों 1 9, यानी 1 स्क्वायर 2 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे 81 आपका आंसर बनेगा दोस्तों। कुल मिला के मैंने मैक्सिमम देने की कोशिश की है, और आप लोगों को इनके अंदर, मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अंदर इतनी बढ़िया अच्छी चैनल कहीं देखने को मिलेगा। आप चाहो तो आप प्लीज़ मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको हर चीज़ देखने को मिलेगा। दूसरे चैनल की फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।